जोहार। झारखंड की राजभाषा और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, इसी मुद्दे पे मैं अब तमाम हमारे सोशल मीडिया फेसबुक फ्रेंड्स, मैं इस मुद्दे पे अपने विचार से मैं आपको अवगत करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। भारत देश अपने संविधान से चलता है, विधि विधान से चलता है, चाहे राजनीति हो, समाज नीति हो, संस्कृति हो या भाषा नीति हो। झारखंड राज्य स्थापना के बाद करीब 23 वर्ष में कदम रखे हैं, 22 वर्ष बीत चुकी है और 22 वर्षों के अंदर में जो झारखंड की वस्तुस्थिति है, जो राजनीतिक जो घटनाक्रम है, ये बहुत ही शोचनीय, बहुत ही चिंतनीय, बहुत ही चिंतन मंथन का विषय रहा है। वर्तमान में झारखंड चर्चा में, कई घटनाएं अखबारों के सुर्खियों में है, खासकर या तो और ज्यादा है। झारखंड में अभी भी आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन वर्तमान समय में झारखंड के युवा छात्रों आंदोलन का बागडोर संभाल लिया है। निरंतर करीब 2 साल से, 2 वर्षों से संघर्ष, भाषा को कभी आधार बनाया गया रोजगार के लिए और कभी खतियान को आधार बनाया गया। वर्तमान स्थिति में मैं केंद्रित करना चाहेंगे अपने विचारों को, अपने बातों को, और वो है भाषा। मातृभाषा, मातृभूमि, संस्कृत में कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जो जननी है और जन्मभूमि है, ये स्वर्ग के सुख से भी समृद्ध है। जो मातृभूमि झारखंड की बात करें तो झारखंड में मातृभाषा गौण है, क्षीण है, नगण्य है और मान्य है। पूरे भारत देश में करीब 29 राज्य हैं और 29 राज्यों में कमाबेश कुछ राज्यों को छोड़कर हिंदी ना तो राजभाषा है और ना ही वहां की कामकाज की भाषा है। हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं। कहा गया है वंस Assam was single states and now become 7 sisters। एक समय असम एक बृहद राज्य का अस्तित्व रखता था, लेकिन आज असम 7 टुकड़ों में, 7 राज्यों में विभाजित होकर अपनी पहचान, अपना अस्तित्व बरकरार रखा है। उनमें से हम असम की बात करें, असम हाल के दिनों में उनकी सत्ता बदलती रहती है, राजनीतिक पार्टियों को जनादेश मिलते रहता है। वर्तमान में असम में भाजपा शासित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। असम आदिवासियों के लिए हमेशा के लिए एक जलन मुद्दे उठते रहते हैं, सवाल उठते रहते हैं। कभी असम में आदिवासी स्टेटस का बात हो या असम में
भाषा को लेके आंदोलन हो या चाहे बगानों में काम करने वाले उन मजदूरों को, उन नागरिकों को जो भारत के नागरिक होते हुए भी असम राज्य में आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है, उन आदिवासियों को असम में टी ट्राइब्स कहा गया है। ये निरंतर संघर्ष जारी है। आपको बताते चले कि करीब 200 साल पहले ये झारखंड क्षेत्र से, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है, बिहार, ये झारखंड प्रदेश और उड़ीसा, इन प्रांतों से अनगिनत लोग आसाम के चाय बागानों में अंग्रेज के द्वारा सस्ते मजदूर के रूप में उनको यहाँ से ले जाया गया और आज वो स्थायी रूप से करीब 200 साल से उस आसाम राज्य के अंतर्गत विभिन्न इलाकों में रह रहे हैं। चाहे कोकड़ाझाड़ क्षेत्र हो, बोंगाई गांव, गोसाई गांव हो, या बोधबी डिब्रूगढ़ हो, इस तरह बहुत सारे उस चाय बागान के इलाके में यहाँ के लोग जाके बस गया है। अभी प्रस्तावित है टी ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना, और अभी ताजा घटनाक्रम यह है कि आसाम सरकार ने कुछ दिन पहले अपना राज्य सरकार की जो मंत्रिमंडल की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर लिया, और वो है संताली भाषा में पठन पाठन, संताली भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता, और साथ ही संताली भाषा की जो लिपि है ये ओल चिकी की में भी मान्यता दी गई। अब ये प्रश्न उठता है कि उसके बगल की राज्य पश्चिम बंगाल 1979 यानी 1979 में पश्चिम बंगाल सरकार, तब ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, 9 पार्टियों की मिलीजुली सरकार, वाम मोर्चा लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी। तब 1979 में संताली भाषा को मान्यता देते हुए ओल चिकी लिपि को भी स्वीकृति प्रदान किया था, और आज वर्तमान में ममता बनर्जी की सरकार है। ये लगातार पश्चिम बंगाल में संताली भाषा की मान्यता देकर केजी टू पीजी स्कूलों से लेके कॉलेजों, यूनिवर्सिटी तक में हर स्तर में संताली भाषा लिपि के साथ ये मान्यता प्रदान की है। अभी शिक्षकों की बहाली और पढ़ाई चल रहा है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि झारखंड अभी 22 वर्ष पूरा कर चुका है, और झारखंड में इन 22 वर्षों के अंतराल में 11 बार सरकार बनी, और 11 बार सरकार बनी, 11 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 11वां मुख्यमंत्री में सिर्फ एक बार 2014 से 2019 तक 5 वर्षों का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास रहे हैं। बाकी समय में चाहे भाजपा के शुरू में प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हो या उसके बाद अर्जुन मुंडा 3 बार ये मुख्यमंत्री रहे हो। इसके बाद निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा रहे हैं, और भाजपा गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने, और भाजपा गठबंधन में भी ये हेमंत सोरेन कभी कांग्रेस के समर्थन से आज वर्तमान समय में भी दूसरी बार मुख्यमंत्री कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। विडंबना यह है कि झारखंड एक ट्राइबल स्टेट, झारखंड आदिवासी राज्य माना जाता है, हकीकत में है भी उसी उद्देश्य से बना है कि आदिवासियों का बहुमुखी, चतुष्मुखी और इनका विकास हो, और हर क्षेत्र से
उत्तर उत्तर विकास हो, भाषा संस्कृति, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, यहाँ की भाषा को मान्यता हो, संस्कृति की मान्यता हो, झारखंडी पहचान हो, मूलवासी की पहचान हो, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति निर्धारित हो, नियोजन नीति हो, एसटी एससी ओबीसी ये आरक्षण का जो है जो सीमा है उसे अलग हटके भी बाकी जो रेशियो है वो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर उन्हें रोजगार मिले। ये लोगों की उम्मीद है, आकांक्षा है। लेकिन वादे के बावजूद 2019 में वादे किए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र के अनुरूप, और कांग्रेस मिली जुली या आरजेडी तीनों पार्टी गठबंधन की बहुमत की सरकार 2019 से सत्ता में काबिज है। आज 3.5 साल होने चला, जो वादे किए थे पूरा नहीं गए। जहां तक भाषा का सवाल है कि झारखंड के मुख्यमंत्री संताल आदिवासी समुदाय से बिलोंग करता है, उनकी मातृभाषा संथाली है, लेकिन आज संताली भाषा 22 दिसंबर 2003 में भारत सरकार, केंद्र सरकार ने इसमें संविधान में संशोधन लाकर संविधान के 8वें अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। आज 20 साल होने चला। इन 20 वर्षों के अंतराल में झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री बने, और इस बीच में 2014 से 2019 मैंने जिक्र किया कि भाजपा की सरकार रही, श्री रघुवर दास मुख्यमंत्री बने। उसके कार्यकाल में संताली भाषा की लिपि औलचिकी को उन्होंने मान्यता देकर, अंगीकृत कर, उन्होंने सभी जगह लेखन का काम किया। चाहे राजभवन में औलचिकी से लिपिबद्ध हो या राजभवन से लेके पंचायत भवन तक, स्कूलों से लेके कॉलेजों तक, अस्पताल से लेकर के ये तमाम सरकारी कार्यालयों में झारखंड में औलचिकी से लिपिबद्ध की गई है। ये बड़ी उपलब्धि है। ये सरकार के अपने विवेकपूर्ण, अपनी इच्छा शक्ति, अपने नियत से नीति को किया है। आज जरूरत इस बात का है कि झारखंड में भाषा नीति की अभाव है। हम विशेषकर नौजवान लोगों से अपील करना चाहेंगे, जो संथाली भाषा में केजी टू पीजी पढ़ने वाले, उनको चाहिए युवाओं की एक आंदोलन, छात्रों का एक आंदोलन हो और राष्ट्रव्यापी ऑल इंडिया संथाल स्टूडेंट यूनियन बने। भारत जाकात संताड़ी पठुआ गांवता जो ऑलरेडी पुरुलिया में गठन हो चुका है, और शांति निकेतन में भी इसकी चल रही है। पश्चिम बंगाल में भी विद्यार्थियों की गतिविधि काफी तेज है। झारखंड में भी चाहिए कि ऑल इंडिया संताल स्टूडेंट यूनियन, जो संथाली में भारत जाकात संताड़ पठुआ गांवता का गठन करे और निरंतर ये 8 शेड्यूल में जो मान्यता प्राप्त संताली भाषा को वो लागू किया जाए, औलचिकी को मान्यता किया जाए। और इन्हीं अपील के साथ मैं पुनः आप तमाम लोगों को मेरे ओर से जोहार।